नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। दोस्तों, आज मैं इलाहाबाद में हूं और आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि ये प्रतिभा के बहुत ही संपन्न और धनी शख्सियत हैं। इनका लेखन से और किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो आइए हम सबसे पहले बता दें कि उनका नाम हरिओम सिंह है और उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। यानी कि कह लें कि इनकी सारी शिक्षा दीक्षा इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी हुई है। और इनका जो है लेखन में बहुत रुचि है। ये किताबों से बहुत मोहब्बत करते हैं और ये किताबों के महत्व को समझते हैं। इनका कहना है कि यदि एक अच्छा इंसान बनना है, एक बेहतर इंसान बनना है, तो आपको किताबों के साथ ज़रूर रहना होगा। तो आइए हम सीधा उनसे मुखातिब होते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि जो आज की वर्तमान पीढ़ी है वह यूट्यूब पर ज़्यादा पढ़ाई करती है, किताबों से उसका मोह भंग हो जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए ताकि जो हमारे नवयुवक या जो हमारी नवयुवा शक्ति है, वो जो किताबों से अपना मोह भंग कर रही है, किताबों से दूर जा रही है, तो उसके लिए क्या उपचार किया जाए, और या फिर यूट्यूब देखना लाभप्रद है? तो आपके विचार क्या है इस विषय में? देखिए, पहले बात तो YouTube पर हमें निर्भर नहीं होना चाहिए। जी सर। और दूसरे के YouTube पे वही रहता है जो किताबों में हम पढ़ते समय छोड़ देते हैं, वही छूटी हुई चीज़ें YouTube पे रहती है। यानी जो हमारे यूज के बाद जो बची हुई चीज़ होती है वो YouTube पे होती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक तरह से समझिए कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। हाँ, फ़ायदेमंद नहीं। जैसे आप ये कर सकते हैं कि किताबें पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ें आपको शॉर्ट में जाननी है, जी थोड़ा बहुत मतलब समरी के रूप में, जी तो आप यूट्यूब का सहारा लें, बुरा नहीं है। जी लेकिन आप उसी पे निर्भर ना हो जाए, जी क्योंकि टेक्नोलॉजी पे जब निर्भर होते हैं तो आपका दिमाग रचनात्मक नहीं रह जाता है। आप मशीन की तरह सोचने लगते हैं। आप हर चीज़ को स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाएंगे कि नहीं, मेरा जो ज्ञान है वो उसी के दम पे है। जी आप नेट के दम पे या जो है यूट्यूब के दम पे अपने ज्ञान का दावा नहीं कर सकते। जी सर। और दूसरी चीज़ें, शब्दों का एक जो छूना होता है ना, उसका एहसास अलग होता है। आप किसी चीज़ को देख लें और उसे टच करें तो अलग है। किताब का एक अपना एहसास है। और जब तक आदमी के देह की गंध सुना नहीं समझ में आती, तब तक आप जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, जी जब सर। टीचर और आपका संवाद ही नहीं हो रहा है और आपका जो है उससे मुलाकात ही नहीं हो रही है, आप सवाल नहीं कर सकते, तो फिर आपके पढ़ने का जो वो इंटरेस्ट है वो इसमें नहीं मिल रहा है। बात अलग है कि आधुनिकता के नया पैमाने गढ़े जा रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ना है और मोबाइल हो गई, तो आपको लगता है कि हम बहुत मॉडर्न हो रहे हैं। जी तो सर। मॉडर्न तो आप अपने चरित्र से नहीं ना हो पाएंगे। आपका एक दिमाग है जो थोड़ी देर के लिए चल दिया कि हाँ अब हम आधुनिक हैं, और जैसे ही ज्ञान की बात आएगी आप तुरंत सीमित हो जाते हैं। तो कम से कम जीवन में किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से आपकी जो शब्द ज्ञान है वो थोड़ा अच्छे बनते हैं। फिर आपको पढ़ने की एक आदत होती है, आपकी ज़ुबान सही होती है, आपके दिमाग जो है रचनात्मक बनता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें अन्य होती हैं जो शब्दों का एक अपना एक महत्व है और भाषा का अपना एक महत्व है। अब आप हमेशा अगर यूट्यूब पर ही देख के ज्ञान पढ़ते रहें, तो न तो आपको कभी भाषा बोलने का मौका मिलेगा, ना ही आपको किताब को अक्षर देखने का मौका मिलेगा। तो एक समय के बाद जो चीज़ें उठाते हैं ना कि हमारे यहाँ पहले आदमी को पूछ होती थी, यूज नहीं करता था तो ख़त्म हो गई, जी तो सर। वैसे ही शब्द ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सर, ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो आज की युवा पीढ़ी है हाँ। वो अपना जूता प्रतिदिन साफ करती है, अपना कपड़ा प्रतिदिन साफ करती है, ठीक है, लेकिन वो किताबों से उतनी मोहब्बत नहीं रखती। जहाँ देखें, अगर रूम में किसी स्टूडेंट के जाइए तो किताबें ऐसे तितर बितर फेंकी हुई हैं, लेकिन जूता बहुत अच्छे से रखा गया है। हाँ। तो ये किताबों का स्थान जूता कैसे ले रहा है? नहीं, एक इसमें देखिए क्या हुआ ना कि 2012 के बाद खास तौर से मैंने जो परिवर्तन देखा इलाहाबाद में खास तौर से, जी सर। और वो हर शहर में हुआ होगा उसके बाद, जी सर। सीसैट लागू हुआ यूपीएससी में, या सिविल में सीसैट लागू हुआ। यस सर। दूसरी, उस समय वैकेंसीज बड़ी आई, एसएससी की आई गई वैकेंसी, यस सर। रेलवे की, बैंक की बहुत वैकेंसीज आई, और वो सारी वैकेंसी ऑब्जेक्टिव लेवल पे होने लगी। यस सर। तो ऑब्जेक्टिव लेवल पे होने से क्या हुआ कि लोगों को शॉर्टकट रास्ता ज़रूरत पड़ गया कि एक ऐसा रास्ता हो जो बड़े शॉर्टकट में हमें मिल जाए और आसानी से हो जाए। उसके लिए इलाहाबाद में नया पब्लिकेशन एक्टिव हो गया, घटना चक्र आया, जी सर। फिर परीक्षावाड़ी एक्टिव हुआ, यूथ वो पहले से, अरिहंत पहले से थे। तो आप देखेंगे तो अच्छा से अच्छा जो यूपीएससी का एक देने वाला स्टूडेंट है, उसके कमरे में किताबें नहीं होती, यही घटना चक्र रहता है।
ये सर बहुत दुखद है, खासकर हमारी शिक्षा के लिए, हमारी शिक्षा पद्धति के लिए। हाँ। इन्हें अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने से बच्चों की मौलिकता का भी जो है ह्रास हो रहा है? नहीं, मौलिकता का भी ह्रास हो रहा है, रचनात्मकता नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि आप देखेंगे, इलाहाबाद कभी माना जाता था कि ये सिविल का हब है, पूरा एक ठान है यहाँ IAS PCS बनाने की। यस सर। लेकिन जब से लोगों ने ऑब्जेक्टिव पे आ रहे, लोग बहुविकल्पी सोचने लगे, उसी दौर से देखेंगे कि इलाहाबाद धीरे धीरे खत्म होता गया। दूसरे शहर में जो थोड़ा बहुत था वो भी पूरी तरीके से जीरो हो गया। आज इलाहाबाद में IAS का एक बंदा पास नहीं होता। तो ये हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश से कोई पास नहीं होता, वही पास होता है जो दिल्ली जाके बैठा हुआ है। और जो इलाहाबाद नहीं पढ़ता यस वो सर। दिल्ली जाके वही किताबें पढ़नी पड़ती है, उसकी मजबूरी है। क्यों? वहाँ का कल्चर हो गया कि भाई तुम्हें ये पढ़ना होगा, यानी वहाँ आप कंपटीशन की किताबें नहीं पाएंगे। जी, यानी पढ़ने का एक कल्चर होता है। हाँ। सर जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, चूँकि आपसे बनारस का रिश्ता बहुत गहरा रहा है और आप वहीं बगल के ज़िले सोनभद्र से आते हैं, हाँ। तो आप और बहुत सारे प्रोफेसर्स वहाँ पर आपके मीन्स रिलेशन में, वो एसोसिएशन में हैं, हाँ। संपर्क में हैं आपके, तो आप क्या देखते हैं कि इलाहाबाद और बनारस के शिक्षा पद्धति में क्या अंतर है? एक अंतर जो मेरे यहाँ मित्रगण पढ़ते रहे हैं, जी सर। अंतर ये है कि वहाँ के प्रोफेसर बड़ा मेहनत करते हैं। जी जी। ये BHU का एक अच्छी खासियत है कि प्रोफेसर मेहनत करते हैं। जी सर। तो जब प्रोफेसर मेहनत करते हैं तो उसके पैरेलल स्टूडेंट को भी मेहनत करनी करनी पड़ती पड़ती है। जी सर। है। तो अच्छे परसेंटेज भी आते हैं। एक अच्छी बात ये भी है कि एकेडमिक अच्छी है, क्योंकि जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अधिकांश एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं होता है। यस सर। इलाहाबाद में क्या है, प्रोफेसर बिल्कुल मेहनत नहीं करते, खास तौर से एब्सेंट बहुत रहते हैं। हम यस लोगों ने 2014-15 में यस सर। एक सर्वे करवाया था। हमारा एक छात्र संगठन था, जनवादी छात्र सभा, हम लोगों ने उसका 2014 में निर्माण किया था। तो हमारे जूनियर फिर काम किए उस पर। यस सर। तो सर्वे हुआ तो उसमें लगभग 60% टीचर ऐसे थे जो रेगुलर आते ही नहीं, यस और सर। कुछ तो ऐसे थे कि 6 महीना में 2-4 क्लास भी उन्होंने नहीं लिया। अब अटेंडेंस या तो ऑफिस में लिए होंगे, अटेंडेंस तो देनी ही पड़ी रही होगी, यस सर। तो अलग बात है। तो उससे क्या होता है कि एक तो सिलेबस ऐसा है कि यहाँ पर एक किताब से कुछ मिलता नहीं है। तो बच्चे को या तो गाइड पढ़नी पड़ती है या तो किताबें पढ़नी पड़ती है। अब वहाँ पूरा दारोमदार एक छात्र पे आ जाता है। यस तो सर। जो छात्र गाइड पर निर्भर हो जाता है, पूंजी पर निर्भर हो जाता है, उसके परसेंटेज भी कम होते हैं और वो एकदम बिना रचनात्मक तरीके से रहता है। और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय की लुटिया भी वहीं डुबोने वाले हैं। यस सर। कुछ ही छात्र होते हैं जो अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए किताबें पढ़ते हैं। यस सर। और यहाँ आपका एक पेपर अगर है तो कम से कम 5 से 6 किताबें एक सिलेबस को ख़त्म करने में, एक पेपर के सिलेबस को ख़त्म करने में लगती है। तो पूरे सिलेबस को समाप्त करना है तो 12, 13, 15 किताबें कम से कम पढ़नी पड़ती है। यस सर। तो जो बंदा इस थ्योरी से पढ़ता है वो अच्छा होता है, ज़्यादा काम करते हैं। मैं उसी थ्योरी का प्रोडक्ट हूँ। तो लेकिन यह है कि कभी नंबर भी कम आ जाते हैं इसके वजह से। यस सर। ज्ञान इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप वो नहीं बता पाते जो पूछा जाता है। सर मैंने सुना है कि आपने तकरीबन 1000 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, तो ये पढ़ने का जो रुझान किताबों से जो आपका रहा, किताबों में जो आपने दिलचस्पी ली, इसके पीछे क्या कारण है और ये कहाँ से जो है आपके अंदर पैदा हुआ ऐसा भाव कि पढ़ा जाए, पढ़ने से ज्ञान आता है, बहुत अच्छी चीज़ है? एक प्रेरणा तो ऐसी रही कि जब हम BA के बाद MA में खास तौर से आए यस सर। तो प्रोफेसर अच्छे मिल गए। अब तो प्रोफेसर ही बेकार आ रहे हैं, मतलब ना के बराबर है। तो प्रोफेसर बहुत पढ़ने वाले मिले और जो पढ़ाते थे वो बहुत बेहतरीन पढ़ाते थे। यस सर। जो नहीं पढ़ाते थे वो नहीं पढ़ाते थे, जो नहीं पढ़ाते थे ऐसा नहीं था कि ज्ञान की कमी थे, यस सर। उनका नेचर नहीं था रेगुलर क्लास लेने का। यस सर। तो एक तो वहाँ से आया कि इतने बड़े देशों में लोग पढ़ के आए हैं, पढ़ा के आए हैं। और दूसरा होता है कि आपको जानने की उत्सुकता कितनी है, किसी भी चीज़ को जानने की। अब मेरी आदत थी कि अगर मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ और उसमें कोई शब्द आ गया, कोई व्यक्ति का नाम आ गया और एक लाइन में है कि फलाने ने इन्होंने ये किया, तो मेरी किताब वहीं रुक जाती थी और नेट चालू करता था, इंटरनेट, और उस पर ढूंढता था कि इस बंदे की और ज़्यादा जानकारी क्या है। तो वो एक डायरी पर नोट करता था। तो मेरा नेट का प्रयोग करने का जो लाभ लेने का तरीका था वो ये था। यस सर। मैं नेट से नहीं पढ़ता था, किताब के वजह से नेट पे पढ़ता था। वाह सर, बहुत तो अच्छी उसका बात। क्या है, एक प्रयोग होता था कि यार अभी एक मिशेल फोटो अफ्रीका के डायस्पोरा के दार्शनिक है, तो एक नाम आ गया कि मिशेल फोटो ने डायस्पोरा पे काम किया या उन्होंने दार्शनिक है ऐसे, तो एक शब्द में निकल गया। लेकिन अफ्रीका पे कोई काम किया हो तो वो जरूर बेहतरीन काम होगा, और बेहतरीन व्यक्ति होगा, क्योंकि अफ्रीका एक पिछड़ा महाद्वीप है। तो तुरंत जानने के बाद मिशेल फोटो और क्या किया है,
यस तो वो नेट पे फिर मिला लंबा पढ़ने को, तो ये चीज़ें वहाँ पर फ़ायदा होती है। तो किताबों से रुझान यही है कि आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो इंटरेस्ट बनती जाती है। दूसरी, कोई भी किताब जब आप पढ़ें तो ये उद्देश्य बना के ना पढ़ें कि मुझे इसमें से क्या पाना है। यस सर। आप अपने दिमाग के सारे होल, सारे छिद्र एकदम ओपन करके पढ़ें। यस सर। वो किताब को वहाँ लेके जाएगी आपको, जैसा आपका नेचर है आप उसके हिसाब से यात्रा करते जाएंगे। सर एक छोटा सा और आपसे प्रश्न है कि जैसे आज ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग कम पढ़ाई करके जॉब पा जाते हैं, उसके बाद उनमें पढ़ने की शक्ति रहती है पर वो पढ़ना नहीं चाहते। वो ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद है, ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना है, मुझे नौकरी मिल गई, मैं पैसे कमाऊंगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, बस ऐसी ज़िंदगी चलती रहेगी। वो इतनी सरलता से कह देते हैं, ऐसे लगता है कि जीवन क्या वाकई में यही है। लेकिन जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है, जो ज्ञान के लिए पल पल तड़पते रहते हैं, वो बेचारे कह लीजिए कि आधुनिक सेंस में असफल रहते हैं। तो ये इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बिठाया जाए? देखिए बैलेंस, एक तो ये जो वाले थ्योरी है कि सर्विस पाना है, यस सर। तो ये तो एक बीमारी है कि मतलब एक हमारे देश में दर्शन हो गया है कि भाई पढ़ाई का मतलब ही है सरकारी नौकरी प्राप्त करना है या नौकरी प्राप्त करना है। सर्विस या इश्क कहेंगे हाँ, आप? जी तो सर। इसको जो सरकारी इश्क जो शुरू हुआ, ये तो एक तरीके से वही दर्शन है कि वो मरने का इंतजार कर रहे हैं, यानी कब्र तक कब पहुँचे हैं, इस जद्दोजहद में वो पड़े हुए हैं। तो सोसाइटी में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, ऐसे भी लोगों की आवश्यकता है, लेकिन पूरी सोसाइटी उसी पे निर्भर हो जाए तो वो तो सिर्फ व्यवस्था तो चलाते हैं ना। यस सर। लेकिन व्यवस्था में नए आयाम डालना हो, व्यवस्था में नए विचार पैदा करने हो, व्यवस्था में नयापन करना हो, तो वो तो वही करते हैं जिनका किताबों से इष्ट है। किताबों से प्रेम करने वाले ही दुनिया को चलाए हैं, और दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हों, चाहे बड़े बड़े सुधार हों, वो वाया पुस्तकों के माध्यम से ही आया है, ना कि यह सरकारी सर्विस करके या कोई भी सर्विस करके। तो सबका एक अपना रोल है, लेकिन अच्छी बात यहाँ यह है कि जो टीचिंग ओरिएंटेड लोग हैं उन्हें तो कम से कम पढ़ना चाहिए। सिविल ओरिएंटेड चलिए ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उनको समाज में रहना पड़ता है। यस सर। तो सिविल ओरिएंटेड वाले भी अब ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी नुकसान इस देश में तब हुआ जब यूजीसी नेट में तो विस्तृत लेखन जो था डिस्क्रिप्टिव के बजाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए। यस सर। अब इसमें क्या हुआ कि सिविल वाले भी जीआरएफ बन जा रहे हैं, ये एक नुकसान है, और वो जीआरएफ के दम पे जो है रिसर्च में शामिल हो जाते हैं। यानी कम पढ़ाई करके भी जो है हाँ। वो आर्थिक सेंस में सफल हो जाते हैं। चलिए सर, बस आपसे थोड़ा सा आप मेरे जो है दर्शकों को